कहते हैं कि मन इतना चंचल होता है कि अगर वो कंट्रोल में ना रहे तो व्यक्ति अशांत महसूस करने लगता है। ये अशांति मन में एक पल में आने वाले सैकड़ों सवालों का कारण होती है और ये तब तक बनी रहती है जब तक कि व्यक्ति को मन में चल रहे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। ऐसे में मन को शांत करना बेहद ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हम मन को शांत कैसे कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के मुताबिक मन को शांत करने के लिए उसे समझना ज़रूरी है। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और उसने पूछा कि मन को कंट्रोल करने का पहला चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं, अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थता को देखना समझना। जब मन अशांत होता है तो कई तरह के लालच देता है और जिसने मन के द्वारा दिए गए इन लालचों को पहचान लिया, समझ लो कि उसने मन को समझने का पहला चरण समझ लिया। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वो लालच व्यर्थ है। इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, अनुभव से। मनुष्य मन के लालच से जिस कार्य को करता है उसमें उसे हानि होती है और हानि के बाद ही उसे अनुभव होता है। जैसे वास्तव में किसी ने देख लिया कि नशा करना केवल दुख देता है तो वो व्यक्ति नशा करना छोड़ देगा। वहीं जिसने जान लिया कि जलन से खुद का नाश होता है तो वो जलन से मुक्त हो जाएगा। मन को समझने का यही पहला चरण है। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, यदि व्यक्ति पहले चरण से ये जान जाता है कि वो मन के द्वारा दिए गए लालचों के कारण दुखी है तो फिर दूसरा चरण क्या है। इस पर बुद्ध कहते हैं, खोज पर निकलना। दूसरे चरण के लिए ऐसे व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा जो पहले ही मन को जानकर इससे मुक्त हो चुका है। ऐसा ही व्यक्ति हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। व्यक्ति कहता है, लेकिन ऐसे इंसान की पहचान कैसे होगी। बुद्ध कहते हैं, यही तीसरा चरण है, सुनना। सुनना ही अपने मन को समझाने का तीसरा चरण है। व्यक्ति कहता है, क्या इसे देखकर पता नहीं किया जा सकता। बुद्ध कहते हैं, देखने में कोई व्यक्ति बहुत शांत और अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके मन के अंदर क्या है ये उसके शब्दों से ही पता चल सकता है। लेकिन किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वो तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरा ना उतरे। व्यक्ति गौतम बुद्ध से फिर पूछता है, मन को समझने का चौथा चरण क्या है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि कर्म ही मन को समझने का चौथा चरण है। खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति हर बार दो गलतियां करता है। पहली गलती ये कि शुरुआत ही ना करना और दूसरा रास्ता ये कि पूरा रास्ता तय ना करना। दोनों ही गलतियों के पीछे हमारा मन होता है। व्यक्ति अपने कर्म को पूरा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो सोचता है कि मैं कल से शुरुआत करूंगा, तो कोई ये सोचता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। इन गलतियों का मुख्य कारण है जागरूकता की कमी। इसके बिना मन व्यक्ति को सही दिशा में चलने ही नहीं देता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन को जानने और समझने का पांचवा चरण जागरूकता है। इसलिए हर कार्य को जागरूकता के साथ करें। बिना जागरूकता के साथ किया गया कार्य या फिर जिया गया क्षण मृत्यु के समान है। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस पर बुद्ध कहते हैं, ध्यान से। ध्यान ही मन को जानने और समझने और नियंत्रण करने का अंतिम चरण है। यानी ध्यान ही वो नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। जिस इंसान ने अपने मन को जान लिया उसने अपने मन को जीत लिया और उसने उस पर काबू पा लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।